दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पौराणिक कथा के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि सावन के महीने में क्यों शिव की पूजा की जाती है और इसका क्या महत्व है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिव पुराण के अनुसार जब देवता और राक्षस द्वारा समुद्र मंथन किया जाता है और कालकूट विष निकलता है और जब भगवान शिव उस विष को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं और विष पान करने के बाद भगवान शिव का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है, तब इंद्रदेव भगवान शिव पर जल की वर्षा करते हैं और भगवान शिव का ताप ठंडा हो जाते हैं। ये सावन का ही महीना होता है जब इंद्रदेव भगवान शिव पर जल बरसाते हैं और भगवान शिव इंद्रदेव पर अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि तुमने इस सावन महीने में जल वर्षा कर मुझे शीतल प्रदान किया है, सो आज से ये पावन महीना मेरे लिए अति प्रिय हो गया है। अतः जो भी भक्त सावन महीने में मुझे जल अर्पित करेगा उस पर मेरी अति विशेष कृपा रहेगी। अब दूसरा प्रसंग भी शिव पुराण से ही आता है और जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। जब माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपनी जामाता शिव और पुत्री सती को यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रण नहीं दिया, लेकिन फिर भी माता सती भगवान शिव को अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में शामिल होने की जिद करती है और शिव जी की काफी समझाने के बाद भी माता सती अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए चले जाती है। जब माता सती यज्ञ स्थल में पहुंचती है तब दक्ष प्रजापति ने शिव जी की घोर निंदा की और अपमान भरे शब्द कहे। इस पर माता सती को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने हर जन्म में भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखते हुए अपने आप को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद शिवगण यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं और भगवान शिव को प्रजापति दक्ष पर अत्यंत क्रोध आता है और त्रिशूल से दक्ष का सर अलग कर देते हैं। इस घटना के बाद पर्वतराज और रानी मैना के घर माता सती का दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में होता है। माता पार्वती भगवान शिव की बहुत भक्त थी और जब माता पार्वती युवा हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। कई वर्ष तो घोर तपस्या करने के बाद सावन महीने में भगवान शिव माता पार्वती के ऊपर प्रसन्न होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। माता पार्वती की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को वर मांगने को कहा। इस पर माता पार्वती भगवान शिव से कहा, हे नाथ, मैंने आपको पति के रूप में पाने के लिए ही तपस्या की है। अगर आप मेरे तपस्या से प्रसन्न है और मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दे कि मैं जन्म जन्मांतर के लिए आपकी पत्नी बनूं और आपकी सेवा करूं। इस पर भगवान शिव माता पार्वती के वर मांगने पर अति प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने तपस्या करके सावन के महीने में मुझे प्रसन्न किया है, उसी प्रकार अगर कोई अविवाहित कन्या सावन महीने में जल से अभिषेक करके चंदन और कुमकुम का लेपन लगाकर मेरा पूजा करेगी तो उसको भी मन चाहे वर की प्राप्ति होगी। तभी से अविवाहित युवतियां सावन महीने में उपवास रखकर शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाकर चंदन और कुमकुम का लेपन लगाकर भगवान शिव की पूजा करती है, जिससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनचाहा वर देते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। विवाहित महिलाएं और पुरुष अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, घर में आने वाले कष्ट रोग इत्यादि को दूर करने के लिए, व्यापार या नौकरी में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करके पूजा अर्चना करते हैं, जिससे कि भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करके उनके जीवन को सुखमय बना देते हैं। तो दोस्तों ये थी सावन के पावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की संबंध में एक छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।